जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास जी को नमन करते हुए हम आगे मानस में प्रवेश करते हैं। हमने देखा कि सुमंत्र जी रोते हुए बिलखते हुए आए जब राम जी ने उनको विदा कर दिया, और घोड़े बहुत ही हिनहिना रहे, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और जाना नहीं चाहते अयोध्या को। अब लेकिन फिर भी लाना पड़ा। और जैसे तैसे जब उसने अपने निषाद राज ने अपने कुछ साथी दे दिए थे कि तुम पहुंचा के आना उनको, जब तक ये इनका अस्वस्थ है, इनको कुछ पता नहीं है क्या होना है, बड़े किम कर्तव्य मूड हो रहे हैं सुमंत्र जी, इनको राजकुशी पहुंचा के आओ। अब जब पहुंच गए, दरवाजे के बाहर गेट पे बाहर आ गए, बड़े गेट पे अयोध्या धाम के। बोलो अयोध्या धाम की जय। तो क्या सोच रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सुमंत्र महाराज की जय। कह रहे हैं पूछहि दीन दुखित सब माता, कहव काव मैं तिनहि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहऊँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमर बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बन राम लखन वै देहि। जो पूछई तई उतरहु देवा, जाई अवध अब ये सुख लेवा। पूछई जबहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहु उतर को मोह मैं लाई, आयस कुशल कुशल पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि परिहरहि नरेशु। हृदय न बिधरऊ पंकज मी, बिछरऊ प्रीतम नीर। और जानत हो मोय दीन विधि, ये जात ना शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंत्र जी कह रहे हैं, हाँ मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरी किस्मत देखो। जब दीन दुखी माताएं जब मुझसे आकर पूछेंगी मेरे बच्चे मेरे हमारे कहाँ हैं, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण की माँ सुमित्रा मेरे पास से पूछेगी, तब मैं उनको कौन सा सुखदायी उत्तर दूंगा। सभी जो भी उत्तर दूंगा उनको परेशानी, उनको कष्ट होगा। और राम की माता जब इस प्रकार दौड़ती दौड़ती मेरे पास आएगी, जैसे कि नई ब्याई हुई गऊ के पास बछड़ा दौड़ता हुआ आता है, ऐसी जब माँ जाती है बछड़े के पास, ऐसे याद करके जब दौड़ती हुई आएगी राम को याद करते हुए, तो हम पूछने में ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। माता जी क्या मेरे मुंह से क्या क्या निकलवाएगा विधाता। और जो पूछेगा उससे यही उत्तर देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। हाय अयोध्या को जाकर मैं क्या क्या जवाब दूंगा। अब मुझे यही सुख लेना है, बस जीवन में मेरा यही सुख रहता है, जो मैं सबको आकर ये बताऊंगा कि राम जी चले गए, राम लक्ष्मण और जानकी चले गए। जब दुख से दीन महाराज, वो तो बिल्कुल ही बेहोश हुए पड़े, तो जब महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे, दुख में जो डूबे पड़े हैं बुरी तरह, जब मुझसे जिनका जीवन ही रघुनाथ के अधीन है, उनके दर्शन के अधीन है, जब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। तब मैं कौन सा मुंह लेके उनको उत्तर दूंगा। हैं, मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ, क्या समझाऊंगा उनको। और कि मैं ये कहूंगा कि राजकुमारों को कुशल पूर्वक मैं बचाया आया हूँ, बड़ा कुशल है, बड़ा आनंद में है वो तो वहां पर। लक्ष्मण सीता और राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। मुझे पक्का विश्वास है महाराज शरीर को नहीं रखेंगे जैसे ही राम का सुनेंगे। और प्रियतम राम जी रूपी जल से बिछुड़ते ही, जैसे मछली जल से बिछुड़ते मर जाती है,
ऐसे उनके प्रियतम राम जी रूपी जल बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। वो खुद को भी धिक्कार रहे हैं, मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया जैसे मैं छोड़ के आया उनको, है। हे विधाता, मुझे ये यातना शरीर दिया है तुमने, इसलिए यातना शरीर दिया ये कि मुझे ये दिखना पड़ेगा कि मैं उनको छोड़ आया और जीवित लौट के आया हूं। तो जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है, जो पापी लोगों को नरक भोगने के लिए मिलता है, मुझे लगता है आज वो मेरा शरीर वही यातना भुगतेगा। राम के बिना विरह में देखो कितना परेशान हो रहे हैं बेचारे। तो प्रियतम रूपी श्री राम जी जल से बिछुड़ते ही मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया। आगे कहते हैं बहुत पछता रहे हैं महाराज सुमंत्र जी कि मैं एहि विधि करत पंथ पछतावा, तम सा तीर तुरत रथ आवा, विदा कीन करि विनय निषादा, फिरे पाय परि बिकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार सिजुन बांभन गाई, बैठी विटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा, अवध प्रवेश कीन अंधियारी, बैठ पवन रथ राख सुखा द्वारे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए, रथ पहचान विकल लखि घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे, सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउ रनिवास। हरि बोल। और भवन भयंकर लागते ही मनहु प्रेत निवास। जय हो। और वो बड़े पछताते हुए रास्ते में इस प्रकार अभी आने वाला है, तो पछताते हुए जा रहे हैं, मन में पछतावा कर रहे हैं। इतने में रथ जब वहां पास में पहुंच गया तमसा नदी के किनारे, तो उन्होंने वो 4 व्यक्ति दिए थे ना सेवादार, उनको इनको बचा के ना उनको कहा तुम अब जाओ, मैं चला जाऊंगा, पास में तो है ये महल। अब और मंत्री ने विनय करके, वो जाना नहीं चाहते लेकिन उनकी विनय करके उनको विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए समुद्र को पैरों पड़ गए, हमें घर तक छोड़ आने दीजिए, आप अभी हमें विदा मत कीजिए। बड़े पैरों पड़े, पर उन्होंने नगर में प्रवेश अब करने से पहले ग्लानि के कारण सुमंत्र जी इधर इतने सकुचाते हैं, हे प्रभु कैसे मैं सबका सामना करूंगा, नगर वासियों का और परिवार का। ऐसा लगता है मानो गुरु ब्राह्मण या गऊ को मार के आए हों, इतना बड़ा पाप लेके आए हैं। गऊ गुरु ब्राह्मण, मानो ऐसा उनका दिल संकोच हो रहा है, प्रायश्चित कर रहे हैं मन में, मैंने क्या कर दिया। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के बिताया उन्होंने। बोले अभी दिन का समय है, नहीं देखते ही भागते आएंगे घोड़ों को, तो मैं यहाँ ही बैठ जाता हूँ। जब संध्या कालीन हो जाएगा, झुटपुट हो जाएगा, कोई देखेगा, कोई पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, तो जरा अंधेरा सा हो जाए, संध्या होगी तब मौका देख के अंदर जाऊंगा। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। और भैया वो तो देख ही रहे थे, सब नगरवासी तो उधर ही देख रहे थे राम कब आएंगे। जैसे प्रवेश किया, रथ को दरवाजे पे खड़ा करके प्रवेश करा, तो वो चुपके से महल में घुसे, जिससे कि और कोई किसी को पता ना लगे। चुपके से महल में घुसे, और जिन जिन लोगों को ये समाचार अब पता भी लग गया, हवा की तरह बिल्कुल, जिन जिन लोगों को समाचार सुना पाया कि वो आ गए, तो रथ को देखने भागे। भाई जनता क्या करे, अंदर महल में तो जा नहीं सकती, तो जनता रथ को देखने भाग रही है। अरे सुमंत्र आ गए, सुमंत्र आ गए। तो अब क्या करें, रथ को पहचान के बिलखने लगे लोग, रथ की पहचान करके। और घोड़ों की व्याकुलता देखी, घोड़े तो रो रहे हैं और हिनहिना रहे हैं, वो समझ गए राम जी नहीं आए हैं। ऐसा उसको व्याकुल देख के, घोड़ों को व्याकुल देखकर शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, सब नगर वासियों को, अयोध्या वासियों के ऐसे क्षीण हो रहे हैं, जैसे जब ओले पड़ते हैं तो घास खत्म हो जाती है ना, इस प्रकार वो बेचारे क्षीण हो जा रहे हैं, तो कमजोर हो जा रहे हैं, देख देख के, व्याकुल देख के। नगर के सभी स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल के घटने पे मछलियां व्याकुल होती हैं। अब हम क्या कैसे जिएंगे, हैं। मैं न जियूं बिन राम री जननी, मैं न बियूं, भरत तो आके कहेंगे ना भी। अब जब जैसे पता लगा मंत्री का आगमन, महल में सब लोग चौकस हो गए। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। हा राम हा लक्ष्मण हा सीते, कोई भी तो नहीं आया हमारे पास लौट के तुम्हारे।
तो राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, सारी स्त्रियां पुरुषों को और खुद को, सुमिंद्र को गई, कि यहाँ पे अब कोई राजा रानी नहीं रह रहे, यहाँ तो प्रेत का निवास लग रहा है, सब सुबक रहे अपने अपने कोने में बैठे हुए। अति आरती सब पूछई रानी, उतर न आव विकल भई बानी। सुनत न श्रवण नयन नहीं सुझा, कहूँ कहाँ नृप ते तेहि बूझा। दासन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कम कासा, अमेय रहित जनु चंद विकास। चंद विराजा। अब अत्यंत आर्त होकर, दुखी, आर्त माने बहुत प्राण से निकलते थे, पूछ रहे कहाँ राम। ऐसे आर्त होकर सब रानियां पूछ रही हैं, पर सुमंत्र जी के मुंह से कोई उत्तर नहीं फूट पड़ रहा। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहूं, कि वाणी विकल हो रही है और रुक गई, गला बद्ध हो गया एकदम, और ना उनको कुछ कानों से सुनाई आ रहा है, ना उनको आंखों से दिखाई दे रहा है। सब जैसे इंद्रियां शिथिल पड़ गई है, कुछ देख नहीं रही, कुछ सुन नहीं रही, कोई क्या कह पूछ रहा है मुझसे, और आंखों से भी कुछ नहीं सूझ रहा। और वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। जो सामने आता है ना वो इसे पूछ रहा है, राजा दिख नहीं रहा, कहीं के महल में छोड़ के गए थे ना वो, बोले कहो राजा कहाँ है, ये बताओ राजा कहाँ है। अब कुछ नहीं बता रहे किसी को, जो कुछ और पूछ रहे हैं, बोले एक संग बताऊंगा सबको। तो दासियों ने देखा, वो भी बड़ी विकल हो गए देख के, व्याकुल देखकर जब देखा उन्होंने, सुमित्र जी बड़े व्याकुल अकेले होके आ रहे हैं, तो कौशल्या जी के महल में लिवा के ले गई। बोले अब वो वहां पर नहीं है, कौशल्या जी के महल में है। सुमंत्र ने जब वहां जाकर देखा तो राजा कैसे बैठे, मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो, बिना प्राण के शरीर बैठा हो। जैसे चंद्रमा में अमृत नहीं हो तो कोई उसका वो नहीं, औषधि कैसे बनेगी, इसी प्रकार लगता है मानो बिना प्राण के एक राजा का बुत बैठा है। आसन शयन विभूषण हीना, परहु भूमि तल निपट मलीना। ले ही उसास सो सिय ये भांति, ले उसास सोच एही भांति, सुरपुर ते जन खसहु जजाति। राजा जो है आसन शैया और आभूषणों के रहित था, कोई बिस्तर नहीं सोआ, वही जमीन पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल मलिन उदास, पता नहीं इतने दिन से कुछ नहाए भी हैं कि नहीं नहाए, ऐसे रो रहे थे, उदास से पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और लंबी लंबी सांसें खींच के इस प्रकार सोच रहे हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर गया, ययाति स्वर्ग से गिर गया था ना, धक्का दे दिया था इंद्र ने, तो ऐसा लग रहा है मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर गया हो, ऐसे वो पछाड़ खा के पृथ्वी पे, महलों में पलंग पे नहीं बैठे और वहीं गिरे पड़े हैं। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जनु रख पंख परौ संपाती। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदे। देखहि सचौ जय जीव कही, करहु दंड प्रणाम। सुनत उठौ व्याकुल नृपई, कहु सुमंत्र कहाँ राम, कहो सुमंत्र कहाँ राम। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल। लंबी सांसें खींचकर राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं, हाँ मेरा राम कब आएगा, हाँ मेरा राम कब आएगा। तो लंबी लंबी सांसें लेके राम छाती भर रहे हैं। और ऐसी विकल दशा थी राजा की, मानो गीधराज जटायु का भाई के संपाति, जैसे पंख जल गए थे ना, सूर्य के पास उड़ते गए थे तो जैसे पंख जल गए जमीन पे गिर पड़े थे, उसी प्रकार लगता है राजा के पंख कट गए, यानी राम लक्ष्मण चले गए, दो पंख जो थे। और बार बार राम, हा स्नेही, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हैं। और फिर जरा से उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, हा राम, हा लक्ष्मण आओ, हा जानकी कहाँ हो। इस प्रकार राजा की इन्होंने दशा दिखाई है। मंत्री ने देखा ये तो पता ही नहीं मैं क्या बोले जा रहे हैं, अपने आप ही बहुत परेशान है, दुखी है राजा। तो मंत्री को देखा जब उन्होंने, तो मंत्री ने जब इनको देखा, जय जीव, राजा का मतलब कहते हैं जाकर प्रणाम कर लिए, जय जीव, क्या कर दंडवत प्रणाम करा सुमंत्र जी ने। और सुनते ही राजा व्याकुल होकर, अरे सुमंत्र आ गया, अभी तो वो याद ही कर रहे थे, अब पता लगा सुमंत्र आ गया, अब तो कुछ तो अच्छी खबर लाया होगा मेरे लिए। एकदम उठे, हाँ सुमंत्र बताओ, राम कहाँ है, राम कहाँ है। तो भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछ आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भर बारी।
राम कुशल कऊ सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदे। आन फिरे के बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हरे बोल, हरि बोल। राजा ने सुमंत्र को एकदम हाथ हृदय से लगा लिया कि राम के पास थे वो इतनी देर तक। मानो ऐसा लगता है डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया, पतली सी डंडी पकड़ लेता है, ऐसी वो समुद्र को लेके गले से लगा के चिपक गए पूरी तरह। राम आ गया, मेरे राम के पास से आ गया, कुछ तो खबर लाए होंगे। पूछा मंत्री को स्नेह के संग, फिर पास में बिठाया, अपने पास बैठो सुमंत्र जी। और नैनों में जल भरे आए राजा के। और राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, हे सुमंत्र, श्री राम जी के कुशल तो कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? पीछे आ रहे हैं क्या? उन्हें लौटा लाए हो ना? बिल्कुल पागलों की तरह विक्षिप्त होकर बोले आ रहे हैं। उनको लौटा लाए कि वन को चले गए? बताओ सुमित्र, जल्दी बोलो। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल फिर भरे आया। जो बेचारे थोड़ा समझ अपने को धैर्य करते थे, बताऊंगा, और फिर जल भरे आए सुमंत्र के। तो शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहाँ सिय राम लखन संदेश। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमर सुमर और सोचत राऊ। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को, पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। अरे नहीं चाहत चलन अब, प्राण कथ कतहूँ सतभाव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछ रहे हैं, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो बताओ, मुझे क्या कहा? लाए नहीं ना? तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा, बताओ क्या कहा? श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील को, स्वभाव को याद कर रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा था, मेरा बेटा ऐसा है, इतना आज्ञाकारी है, इतना परोपकारी है। और उनका गुण और स्वभाव याद कर करके राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो रहे हैं। और राजा हृदय में सोच कर रहे हैं, शोक के बस हो रहे हैं, और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर बनवास दे दिया, धिक्कार है मुझे। मैंने कहा था राजा बनाऊंगा और मैंने ही बनवास दे दिया है। ये सुनकर भी राम के मन में ना तो हर्ष हुआ और ना तो दुख हुआ। मेरा राम कितना समझदार है, मेरा राम कितना समझदार बुद्धिमान है, कितना योगी की तरह है। उसको ना कुछ दुख होता है ना किसी सुख होता है। तो मन में हर्ष विषाद हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसा पुत्र बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, मेरे प्राण अभी भी जीवित है, मैं जिंदा बात कर रहा हूं तुमसे। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? अब राजा अपने आप को, राजा दशरथ धिक्कारे जा रहे हैं। हे सखा, हे सुमंत्र, श्री राम जानकी लक्ष्मण कहाँ, जहां भी हैं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जहां भी हैं मुझे वहीं पहुंचा दो। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं इस महल में रह के क्या करूंगा? मेरे जीवन का क्या वो है उद्देश्य? नहीं तो समझ लो, मंत्री जी को कह रहे हैं, मेरे भाई कहते, हे भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य भाव से कहता हूँ, नहीं तो मेरे प्राण अब तो चलना ही चाहते हैं। हा 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 हा, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, बताओ मुझे राम के पास ले जाओ। तो पुनि पुनि पूछत मंत्र राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुवाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस नहीं गोसाई, बरवस रात दिवस की नाई। सुख हर शई जड़ दुख बिल खाई, दो राम धरि धरि मन माही। धीरज धरौ विवेक विचारी, धीरज धरौ विवेक विचारी। छाणै सोच सकल हितकार, प्रथम वास तम सा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। और नहाय रहे जल पान करे, सिय समीत दो वीर। बोले सुमंत्र भैया की जय, सुमंत्र राजा महाराज की जय। बहुत बढ़िया भक्त हैं। क्या सुंदर बात चित्रण किया है तुलसीदास बाबा को, धन्य है जो हमें आज ये साक्षात उनका ये दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसे राम सामने हो चले गए और राजा तड़फ रहे हैं हमारे सामने बैठे बैठे। अब वो समझा रहा है, मंत्री ने धीरज धरा, बोले मुझे अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो बात करी होगी, मुझे संदेशा सुनाओ, मेरे प्रियतम राम ने क्या संदेशा भेजा है। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो
जिससे राम लक्ष्मण सीता मुझे मुझे आंखों से दिख जाए एक बार, या तो वहां पहुंचा दो या कुछ ऐसा उपाय करो, उनको ले आओ। मंत्री धीरे धर के कोमल वाणी बोले, महाराज आप इतने पंडित हैं, इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, ऐसे कहा जाता है ना समझदार जो होता ज्यादा। हे देव, आप शूरवीर हैं, परम उत्तर धैर्यवान पुरुषों में आपका नाम आता है। राजा दशरथ कोई धैर्यवान नहीं है, धैर्यवान पुरुषों में आप श्रेष्ठ हो। आपने सदा साधु समाज का सेवन किया, यानी विद्वानों संतों के संग रहे हैं, आप इतना विकल हो रहे हैं। हे प्रभु, हे तात, हे राजन, जन्म मरण, अब देखो फिर ज्ञान दिया। अब ये खुद तो इतना बेचैन हो रहा था, बाहर सुमंत्र जी बेचैन हो रहे थे, और यहाँ राजा को समझा रहे हैं कि हे राजन, जन्म मरण, सुख दुख, भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना या प्यारों का बिछड़ना, हे स्वामी, ये सब काल और कर्म के अधीन होता है। जैसा समय चाहता है, और जो हमारे पूर्व कई कर्म होंगे, छोटे मोटे जो भी हमसे पाप हुए हैं जाने अनजाने में, ये उनका ही फल है। दिन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सारा ये काल और कर्म के अधीन, ये रात दिन जो हैं घूमते रहते हैं और हमको संसार में नचाते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, राम राम नहीं हो सकते। सुख में कौन हर्षित होता है? जरा सा कुछ हुआ और गाजे बाजे, लब पार्टियां, ले दे शराबा, ये पीना पीना ढकाना, अरे खुशी हो गई है। तो कोई लोग मूर्ख लोग होते हैं जो ज्यादा उछलते हैं जरा सा कुछ पा करके, और दुख में फिर ज्यादा रोते भी वही हैं, छाती भी वही पीटते हैं सबसे ज्यादा। आप क्यों रो रहे हो प्रभु? पर धीर पुरुष जो हैं, आप तो धीर है ना, आप तो समझदार हैं। धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सुख आया तो वो भी अच्छा, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो जो धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, और आप तो धीर वीर हैं राजन। हे सबके हितकारी रक्षक, आप इस प्रकार विवेक को सोच करके, विवेक से विचार करिए, बुद्धि नहीं, विवेक होती छानती है दूध का दूध, पानी का पानी। धीरज धरिए और इस समय शोक का परित्याग कीजिए, और देखो माताएं रानियां इतनी विकल हो रही, उनको संभालिए, है ना। आप बड़े हैं ना घर के, जो बड़ा होता है वही तो संभालता है। तो अब मैं बताता हूँ वो कैसे कैसे मैंने उनको पचाया है। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम जो था, तमसा नदी के तट पे हुआ, दूसरा गंगा के किनारे पे हुआ, और सीता जी सहित उस दिन उन्होंने स्नान करा, और सारे दिन वो जल पीकर ही रहे, कुछ खाया नहीं जब यहाँ से गए। पहला दूसरा दिन तो ऐसे ही रहा। तो केवट कीन बहुत से, फिर गंगा तट पहुंचे तो केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामनि सिंह रीर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। और फिर निषाद राज उनके मित्र मिल गए गुहराज, तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, तब उन्होंने वहां फल मूल थोड़े से खाए थे। वो रात उन्होंने श्रृंगवेरपुर में बिताई महाराज। मैं और दूसरे दिन, मतलब या ज्यादा नहीं बताया कि नीचे शैया बिछाई और सोए, वहां बिताई बस। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़का दूध पेड़ का दूध मंगवाया, निकलवा, पेड़ पत्ता तोड़ते दूध निकलता है चिपचिपा सा, तो उस दूध को कटोरी में भरवा के या उसमें नारियल के खोले में मंगाया, और फिर अपने बालों में लगा दिया, और बालों को जटा के समान बना के जटा का मुकुट बना दिया। हरि बोल। अपने सिर पर जटाओं का मुकुट सा बना दिया श्री राम ने। और फिर राम सखा तब नाव मर, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाय। विकल बिलोक मोय रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयऊँ। करव पाव परि विनय बहोरी, तात करहि जन चिंता मोरी। बन मग मगल कुशत हमारे, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हे राजन, फिर तब उसके बाद जब दूध में जटा बना ली, उसके बाद राम के सखा निषाद राज ने नावें मंगवा ली। और फिर प्रिया, पहले अब देखो चढ़ने का तरीका बताया, पहले जब हम कहीं चढ़ते हैं तो पहले किसको चढ़ाएं? पहले स्त्री को, लेडीज फर्स्ट। तो राम जी ने पहले प्रिया सीता जी को चढ़ाया नाव पे, फिर उस पर चढ़कर उनको चढ़ाने के बाद वो चढ़े। ऐसा करना चाहिए, नहीं खुद तो चढ़ जाओ, बुढ़िया माता जी या पत्नी पीछे रह गई, रेल ट्रेन चल दी।
ऐसे उन्होंने सिखा रहे हैं कि पहले प्रिया को चढ़ाया, और फिर लक्ष्मण जी ने सबसे लास्ट में, सबसे अंत में लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। पहले धनुष बाण जो ले गए थे शस्त्र अस्त्र, वो नाव में संभाल के रखे पहले, और फिर चढ़े, सब सामान चढ़ाकर उन्होंने नाव पर चढ़ाए। और मुझे व्याकुल देखकर देखा, मैं तो रो रहा था, तो राम जी बहुत दुख हुए, मेरा मेरा वो पुत्र आपका, और धीरे धर के मुझसे मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कह देना है, पिता से मेरा प्रणाम कहना, और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ पकड़ के कहना, पिताजी विनती करना, पिताजी आप मेरी चिंता मत करना, मैं जहां भी जाऊंगा मंगल ही मंगल है। इस प्रकार उन्होंने आपके लिए ये वचन किए, और आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से और आपके पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा आगे, ऐसे मेरा पक्का विश्वास है। मेरे पिताजी से ये कहना, मेरी चिंता ना करें और अपने माताओं का ध्यान रखें। तुम रे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पावहीं, प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाव पुनि पुनि आय हम, जननी सकल परितोष परि परि पाव करि बिनती घनी, तुलसी कहु सोई जतन जय कुशली रहि कौशल धनी, गुरु सन कहव संदेश बार बार पद पदम गही, करब सोई उपदेश जही न सोच मोहि अवधपति, जही न सोच मोहि अवधपति। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, कहना उनसे, मेरे पिताजी से कहना कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा, मुझे कोई भी दुख नहीं है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है जाते हुए, आज्ञा का भली भांति पालन करके लौट के आपके चरणों का दर्शन करूंगा। पिताजी दर्शन करके कुशल तो पूर्वक आऊंगा, जब तक मेरा इंतजार कर रही सब माताओं के पैरों पड़ पड़ के कहना, सुमंत्र जी, मतलब उनको तो पिताजी चाचा जी बोलते थे, तात, उनको कहना, उनको समझाना, समाधान करके उनको समाधान, उनकी हर बात का समाधान करके बहुत प्रकार से विनती करके उनको मेरी तरफ से आश्वासन देना। सुमंत्र उन्होंने ये कहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं, अब तुलसीदास जी का नाम आ गया, तुलसी कहे सो जतन, तुलसीदास जी कहते हैं वो सब जतन करना, सुमंत्र जी को कह रहे हैं आप वो सब जतन करना, प्रयत्न करना, जिससे मेरे कौशल पति पिताजी कुशल पूर्वक रहें, उनको किसी प्रकार का अंदर का या बाहरी कष्ट ना हो। तो इस प्रकार बार बार चरण कमल पकड़ के, अब गुरु वशिष्ठ के लिए भी उन्होंने कहा है कि मेरे गुरु जी को मेरी तरफ से चरण पकड़ के कहना, सुमंत्र जी मेरा संदेशा कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। हरि बोल। तो मंगल पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनऊ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोरी हितकारी, जाते रहे नर नारी सुखारी, कब संदेश भरत के आए, नीति न तजहु राज पद पाए, पालऊ प्रजहि करम मम बानी, सेयऊ मात सकल समजान, और निभायऊ भायप भाई, कर पित मात सुजन सेवकाय, तात भांति तेई राखव राऊ, सोच मोर जहि करे नकाऊ, लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ दिलाई, कहे बिन तात लखन लरकाय, कहु प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह, और थकत वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। बोले सीता मैया की जय। और हे तात, हे राजन, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों को भी उन्होंने कहा है, निहोरा करा है, उनके लिए अनुरोध करते हैं, मेरी तरफ से अनुरोध करना, मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सबसे बड़ा हितकारी है, जिसकी चेष्टा से मेरे महाराज, मेरे पिताश्री सुखी रहें। ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे मेरे पिता को मानसिक या शारीरिक जरा सा भी कष्ट हो, वही मेरा प्रिय होगा, जितने दास दासियां अथवा अवधवासी हैं। और भरत जब आएगा ना मेरे पीछे, तो भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा उनको भी कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ना, नीति से चलना, इसमें राजगद्दी पे अनीति मत करना। देखो अब राजा मान लिया उन्होंने, राम जी ने, कि उसको कहना जब राजगद्दी पे तुम बैठ जाओगे तो बड़े नीति बिना पूर्वक अपना सब कार्य राज्य चलाना।
और अपने मन वचन कर्म से मन से प्रजा का पालन करना, प्रजा को हित देखना और सब माताओं को समान जान के सेवा करना। ये नहीं कह कहीं से गुस्सा हो जाओ, और वो तो हो ही गए थे। सब माताओं को अपनी माता समझ कर उनकी खूब अच्छी तरह सेवा करना। और हे भाई, भरत से कहना, भरत के लिए कितना लंबा संदेश है। हे भाई, उनसे कहना, पिता माता स्वजनों की सेवा करने, भाई पने को अंत तक निभाना है। तुम अगर सेवा करोगे तो मुझे लगेगा तुम मेरा भाईपन निभाया है, अन्यथा मेरा भाई कोई नहीं है अगर मेरे माता पिता दुखी हैं तो हे तात, राजा को उसी प्रकार रखना। मतलब भरत के लिए कह रहे हैं, पिताजी मतलब राजा को, पिताजी को उसी तरह रखना जिससे वे कभी भी किसी तरह मेरा सोच ना करें। इतना सेवा करना, इतना प्यार देना कि मेरे राम को थोड़ी देर के भूल जाएं। पर ऐसा हो सकता है? तो लक्ष्मण ने बीच में आखिर में कुछ कठोर वचन कहे थे, लेकिन राम जी ने मुझे आग दिखाकर मना कर दिया था, ये वचन पिताजी के या माता जी के सामने बिल्कुल मत कहना। किंतु राम जी ने बरस दिया, डांट दिया और मुझसे बार बार अनुरोध करा और अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, ये बच्चा है, छोटा है, थोड़ा सा क्रोध आ गया है, तो ये लड़कपन है, ये बात उससे मत कहना। इस प्रकार कहीं प्रणाम कछु कहन सिए। अब सीता मैया के सुनो क्या कहा उन्होंने। उन्हें प्रणाम करा पिताजी को, माता भी, सासुओं माँ को, और प्रणाम करके सीता जी कहने लगी, कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वो कह नहीं पाई। इतना प्यार था उनकी माताओं के प्रति और पिताजी के लिए, ससुर के लिए, कि बोलते बोलते उनकी वाणी लड़खड़ा गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया और खाली कहा, मेरा प्रणाम कह देना, मेरी मैं सेवा नहीं कर पाई। आज हम यहाँ 152 पे विश्राम करते हैं और लगता है राजन का कल ही शरीर वो छोड़ेंगे। हाँ, कल शरीर उनका हो जाएगा पूर्ण, लेकिन आज हमने यहाँ तक उनको विश्राम करा दिया है, आधा घंटा हो चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को बिना करते हमेशा आशीर्वाद देते हुए अपने हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हम सब दुखों का सामना हंसते हंसते कर सकें। सहनशीलता बड़ा है हमारी। और मैं मानस इसीलिए सुनाती हूँ, हालांकि घर घर में सबके रामायण है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, और मैं सुनाती भी हूँ तब भी मुझे लगता है कोई देखता पढ़ता नहीं है। दो ऊपर से देखा और टिक लगा दिया और आगे बढ़ गए। मुझे ना वो नहीं चाहिए कि कितने लोगों ने वो देख लिया और ठीक है। मैं चाहती हूँ, हृदय से चाहती हूँ कि घर घर में मानस का प्रवचन, मानस का गायन घर घर में पहुंचे, और मेरी सारी सखियां और जो जो नहीं है, जिनको मैं जो प्रेमी भक्त हैं रामायण राम के, इसको सुने और मेरे और अपना मन को टाइम को बड़ा अच्छी तरह से भगवान राम के चरणों में लगाएं। जय श्री राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।